क्लाउड किचन। अनीता और सुजाता दो पड़ोसन हैं जिन्हें हमेशा एक दूसरे की होड़ करने और टांग खींचने में बहुत मजा आता है। दोनों में से एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका कभी नहीं छोड़ती। अब जब दोनों में हमेशा से इतनी होड़ चलती आई है तो जब दोनों की बहुएं घर में आ जाएंगी तो होड़ तो उनकी भी होनी शुरू होगी। अरे रिया बहू, कितनी देर हो गई। मैंने कितनी देर पहले तुझे चाय बनाने के लिए कहा था, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी क्या? बस ला रही हूँ माँ जी, 2 मिनट। तभी उनकी पड़ोसन सुजाता उनके घर आती है। तुम्हारी बहू तो न जाने कब तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ। आज ही मेरी बहू ने बनाए थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। तुझे मुझ पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक बार अपनी बहू को बोलूंगी ना तो मेरे लिए उसी वक्त ये बना कर ले आएगी। अरे बस बस रहने दे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तूने पूरे आधे घंटे पहले अपनी बहू को चाय बनाने के लिए बोला था। इतनी देर में वो तेरे लिए 1 कप चाय बनाकर तो लाई नहीं, और तू कह रही है कि वो तेरे कहते ही तेरे लिए समोसे बनाकर ले आएगी। तभी रिया चाय का कप लेकर वहां आती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अरे सुजाता आंटी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर मैं तेरे हाथ की चाय पीने के लिए रुकी तो यहीं पर रात हो जाएगी। वैसे भी मेरी बहू ने घर पर समोसे बनाए हैं तो घर पर जाकर गर्मा गर्म समोसों के साथ अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगी। ठीक है आंटी जी। अच्छा, मैं ना ये कहने आई थी कि कल मेरे घर पर सत्संग है तो तुम आ जाना। कल का सारा खाना पीना मेरे ही घर पर है तो खाना मत बनाना। जी। अगले दिन। अरे वाह सुजाता, तेरी बहू तो बिल्कुल अन्नपूर्णा है। देखो तो सही, हम सबके लिए सत्संग के प्रसाद में कितना कुछ बनाया है। ये कचौड़ी, पकौड़े और तो और छोले भटूरे भी। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। वैसे अनीता, अभी तक तेरी बहू सत्संग में क्यों नहीं आई? वो सबके लिए घर पर खाना बना रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे लेकिन मैंने कहा तो था आज का खाना हमारे घर पर है। लेकिन मुझे ना ये तला भुना खाना हजम नहीं होता, तो बहू मेरे लिए घर पर ही खाना बना रही है। पता नहीं तेरी बहू ऐसा क्या बना रही है। इतनी देर में तो मेरी बहू ने सब लोगों के लिए इतना सब कुछ बना दिया, और तेरी बहू से तुम लोगों के लिए सिंपल सा खाना नहीं बना अब तक। लगता है आज अनीता की बहू भी उसके लिए कुछ स्पेशल बना रही है, इसीलिए उसे खाना बनाने में इतना टाइम लग रहा है। अरे यार, कितने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया पूनम ने। इसे बनाते बनाते मेरी तो हवा ही निकल गई। मुझे सबके लिए लंच भी बनाना है, फिर सत्संग में भी जाना है, और सत्संग जाने में ज़्यादा टाइम लग गया तो मम्मी जी अलग सुनाएगी। क्या करूं? तभी रिया के फ़ोन पर उसकी सासू माँ की कॉल आती है। हेलो जी मम्मी जी। अरे मम्मी जी की बच्ची तो अभी तक है कहाँ पर? तुझे तो बस अपने पापा जी और मेरे लिए खाना बनाना था, उसी में तुझे इतना टाइम लग गया। यहाँ पर सुजाता की बहू ने सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना दिया और तू है कि अभी तक 3 जनों का खाना बनाकर सत्संग में नहीं आई। बस 2 मिनट मम्मी जी, अभी आ रही हूँ। रिया जल्दी से फ़ोन रखती है और खाने के लिए गैस पर दाल चावल बनने के लिए चढ़ा देती है। अब खाना बनाने के लिए टाइम तो बचा नहीं, सबके लिए दाल चावल ही बनाने पड़ेंगे। जल्दी से दाल चावल बन जाए तो मैं भी सत्संग में तैयार होकर जाऊँ। थोड़ी देर बाद रिया सुजाता के घर सत्संग में जाती है। अरे आओ आओ रिया बेटा, अभी हम सब तुम्हें याद कर रहे थे। इतनी देर लगा दी तुमने खाना बनाने में। ऐसा क्या बनाया खाने में? वो खाने में आज मम्मी जी का दाल चावल खाने का मन था ना, तो वही बना कर आई हूँ। क्या बेटा, तेरी सास पूरे 2 घंटे पहले सत्संग में आई थी और तब से तू घर पर खाना बना रही है, और पूरे 2 घंटे लगाकर सबके लिए दाल चावल बनाए? जी माफ़ करना अनीता बहन, लेकिन जितनी देर तेरी बहू दाल चावल बनाने में लगाती है ना, उतनी देर में तो मेरी बहू पूरे गांव का भंडारा बना देती है। अरे कुछ सिखा अपनी बहू को। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। आज घर चले तब बताती हूँ इसे। सबकी ऐसी बातें सुन सुनकर अनीता को तो रिया पर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। वो घर आकर रिया को खूब सुनाती है। तू मुझे यह बता, आखिर तुझे दाल चावल बनाने में 2 घंटे लगे कैसे? पता नहीं किचन में जाकर खाना बनाती है या सो जाती है। 1 कप चाय बनाने के लिए बोलो तो आधे घंटे बाद चाय आती है, और खाने का तो बस पूछो ही मत। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मम्मी जी, लेकिन मुझसे जल्दी खाना बनता ही नहीं। कितनी भी तेज हाथ चलाऊं लेकिन 2 घंटे लग ही जाते हैं। अरे क्या करूं मैं तेरा? अच्छा, दोपहर का खाने का तो हो गया, लेकिन रात का खाना ना अभी से बनाना शुरू करते। अभी से बनाएगी तब जाकर रात तक खाना बनेगा।
अनीता उसे ये बात कहती है और वो अपनी सास की बात मान भी लेती है और रात का खाना बनाने के लिए दोपहर को ही किचन में चली जाती है, जिसे देखकर अनीता भी हैरान रह जाती है। कुछ दिन बाद, अरे सुन, आज ना तेरी बुआ जी घर पर आ रही है, तो खाना जरा जल्दी जल्दी बनाना। उन्हें तो वैसे भी मेरे अंदर कमियां निकालने में बहुत मजा आता है, इसलिए आज कृपा करके ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे उनकी बातें सुननी पड़े। जी ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। रात को रिया की बुआ सास उनके घर पर आती है। रिया उनके लिए चाय बनाने जाती है। क्या बात है अनीता, इतनी देर हो गई, बहू अब तक चाय बनाकर क्यों नहीं हिलाई? अरे उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय बनाते बनाते किचन में ही बेहोश हो गई हो तेरी बहू? हे भगवान, ये आज कितने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया है इस पूनम ने। ऊपर से बुआ जी घर पर आई हुई है। इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। कितना टाइम हो गया? हे भगवान, 6:30 बज गए। जल्दी से बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती हूँ, वरना बहुत अच्छा लेक्चर सुनने को मिलेगा मुझे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अनीता अपनी ननद सुशीला के साथ हॉल में बैठी थी। तभी गली से गुजर रही सुजाता की नज़र सुशीला पर पड़ती है। उसे देखकर वो तुरंत अंदर आती है। अरे सुशीला बहन, तुम आई और हमें बताया भी नहीं। पहले बताती तो मैं अपनी बहू को बोलकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवा देती। अच्छा होता जो मैं तुम्हें ही बता देती, कम से कम मुझे अब तक चाय नाश्ता तो मिल जाता। आधे पौने घंटे से ये रिया बहू किचन में चाय बनाने गई है, लेकिन अभी तक चाय आई नहीं। अरे अभी तक तो सिर्फ चाय नहीं आई, लेकिन अगर वो एक बार किचन में खाना बनाने चली गई तुम्हें कल सुबह तक खाना नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे घर पर ही खाना खाने चलो। तभी रिया उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बुआ जी चाय। अरे रहने दे तेरी चाय, इतनी देर से चाय का इंतज़ार करते करते मेरा तो चाय पीने का मूड ही ख़त्म हो गया। मैं अब सुजाता के घर जाकर ही रात का खाना खाऊंगी। लेकिन बुआ जी, मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। अरे रहने दे, तू तो हमेशा ऐसे ही कहती है। तुम चलो सुशीला बहन मेरे घर, मेरी बहू ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। अरे काहे का आपकी बहू ने बनाया है? सब कुछ तो मैंने उसे बना कर दिया है। ये सुजाता आंटी को भी ना 2 मिनट का चैन नहीं होता। जब देखो तब मुझे लेक्चर सुनवाने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। अब इनके चक्कर में मुझे मम्मी जी से अच्छी खासी डांट पड़ेगी। सुजाता अनीता की ननद सुशीला को अपने घर पर खाना खिलाने ले जाती है, जिस वजह से अब अनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आज तो तू मुझे बता ही दे कि तू किचन में ऐसा क्या बनाती है कि तुझे खाना बनाने में इतनी सदियां लग जाती है। दोपहर में बोला था ना तुझे कि बुआ जी घर पर आ रही है, थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, लेकिन नहीं, महारानी को तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं। अब चली गई ना जी सुजाता के घर पर उसकी बहू के हाथ का खाना खाना, और वो तो खाना भी इतना टेस्टी बनाती है, पूरी जिंदगी मुझे इस बात का ताना मिलेगा। लेकिन मम्मी जी, खाना तो बन ही गया था, मैं बस खाना लेकर आने ही वाली थी, लेकिन बुआ जी तो पहले ही सुजाता आंटी के घर पर खाना खाने चली गई। अरे चुप कर, इधर चाय का इंतजार करते करते इतनी देर हो गई और कह रही है कि खाना भी बन गया था। तू आज मेरी नजरों के सामने चली जा, वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी जी लेकिन जाती है क्या नहीं? अपनी सासू माँ का गुस्सा देखकर रिया चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे ये बहू खाना बना रही है या क्या कर रही है? पूरे आधे घंटे से यहाँ पर बैठा है, कब आएगा खाना? बहू, ओ बहू। आई पापा जी। इधर मुझे मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बनाना था और पूनम ने अर्जेंट खाने का ऑर्डर दे दिया। अब क्लाउड किचन खोला है तो किसी को ऑर्डर के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। रिया हड़बड़ी में खाना बना रही थी कि तभी पूनम अपनी किचन की खिड़की से रिया को आवाज लगाती है। अरे रिया दीदी, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़े से गुलाब जामुन भी बना दोगी क्या? नहीं पूनम, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हारा खाना तो मैंने बनाकर दे दिया, लेकिन अभी मुझे मम्मी जी, दिनेश जी और पापा जी के लिए भी खाना बनाना है। और अगर आज भी खाना बनाने में देर हो गई ना तो मम्मी जी तो मेरी खाट ही खड़ी कर देंगी। अच्छा ठीक है रिया दीदी, वैसे आप घर पर बता क्यों नहीं देती कि आपने क्लाउड किचन खोला हुआ है? अरे नहीं बता सकती यार, तुम नहीं जानती मम्मी जी और पापा जी को ये तीखा चटपटा खाना कितना पसंद है। अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि मैंने क्लाउड किचन खोला हुआ है और मैं अपने क्लाउड किचन में ऐसा चटपटा मसालेदार खाना बनाती हूँ, तो वो ना मुझसे हर रोज़ ऐसा ही खाना बनवा कर खाएंगी, और ऐसा खाना खाकर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, बस इसीलिए मैं उनको कुछ बताना नहीं चाहती। ओह अच्छा ये बात है। बहू, ओ बहू। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। अभी थोड़ी देर पहले भी पापा जी ने मुझे आवाज़ लगाई थी। अब बस आई पापा जी, अब तो जाना ही पड़ेगा। रिया वहाँ आती है। जी पापा जी। बेटा कितनी देर लगेगी खाना बनाने में?
यहाँ भूख के मारे कितनी देर से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस खाना बन गया है पापा जी, अब भी ला रही हूँ। अरे रहने दे बेटा, तू तो खाना बनाना ही रहने दे। ये लो सुजाता बहन, आज मेरी बहू का जन्मदिन था तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। मैंने सोचा थोड़ी तुम्हारे लिए भी लेती चलूँ। वैसे भी मैं जानती थी कि अभी तक तुम्हारी बहू से खाना तो बना होगा नहीं। चलो आज मेरी बहू के हाथ का खाना ही खा लो। बड़ी आई, मेरी बहू के हाथ का खाना खा लो। दुख तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? अगर मुझे दिनेश जी की वो लोन चुकाने में मदद नहीं करनी होती तो कभी ये क्लाउड किचन नहीं खोलती। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता बहन, जो आप खाना ले आई। यहाँ भूख के मारे मेरा तो बुरा हाल हो गया है। अरे खाइए ना भाई साहब, वैसे भी मेरी बहू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये शाही पनीर, दम आलू, अचारी भिंडी, पुलाव, तंदूरी रोटी, हलवा। वैसे भी आप ये सब खाए हुए बहुत दिन हो गए होंगे। आपकी बहू को तो दाल चावल बनाने में इतना टाइम लग जाता है। वो अगर इतना सब बनाने लगी तो पूरा महीना लग जाएगा। अच्छा आप सब खाइए, मैं चलती हूँ जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपकी बहू ने। ये सारा का सारा खाना उसे मैंने बना कर दिया है। और आंटी जी आप मेरे सामने कह रही हैं कि ये सब कुछ आपकी बहू ने बनाया है। अगर मैं ऐसा खाना बनाने लगी तो मुझे ऐसा खाना बनाने में महीने लग जाएंगे। वाह रे वाह, क्या दिन आ गए मेरे, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। सुजाता फिर से अनीता को रिया के लिए गुस्सा दिलाकर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि अनीता रिया को कुछ बोल पाती, रिया पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अच्छा हुआ कि चुपचाप निकलकर अपने कमरे में आ गई, वरना फिर से आज माँ जी की डांट सुननी पड़ती। अब कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे मम्मी जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी तू? मैं क्या बड़बड़ाऊंगी? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मम्मी जी। हाँ कुछ भी नहीं। सुधर जा वरना। कुछ दिन बाद, अच्छा रिया बहू, मैं ज़रा सुजाता से मिलने जा रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसका हाल चाल पूछ कर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। लेकिन जब तक मैं घर वापस आऊँ तब तक तो खाना बना कर रख ले, और अभी ही खाना बनाने चली जा ताकि शाम को टाइम पर खाना मिल सके। जी ठीक है मम्मी जी। रिया किचन में खाना बनाने चली जाती है और अनीता वहाँ सुजाता से मिलने उसके घर जाती है। तभी सुजाता की बहू पूनम वहाँ पर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मम्मी जी वो राशन खत्म हो गया है तो मुझे राशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए। क्या? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे राशन के लिए 8,000 रुपये दिए थे, कहाँ चले गए सारे पैसे? वो मम्मी जी सत्संग और बर्थडे में थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना तो पैसे खर्च हो गए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार पैसे ज़रा ध्यान से खर्च करियो। जी। पूनम पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वैसे तुम्हारे घर पर सत्संग तो 2 हफ्ते पहले था, तो अगर 1 हफ्ते पहले तुमने अपनी बहू को राशन के लिए पैसे दिए तो इतनी जल्दी पैसे खत्म तो नहीं होने चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो। हमारे घर पर जब से बहू आई है ना, तब से राशन का खर्चा 3 गुना हो गया है। अच्छा, फिर तो तुम्हें किचन में जाकर एक बार राशन चेक करके आना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अभी तो मेरी चलने की हालत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ किचन में। अनीता सुजाता को लेकर किचन में जाती है तो देखती है अनीता और सुजाता के घर के बीच जो खिड़की थी उसके बीच में एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था, और अनीता की बहू रिया सारा खाना पैक करके पूनम को दे रही थी, और पूनम ने उसके बदले उसे पूरे 10,000 रुपये दिए। यह देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं। सीधे सीधे बताती हो या? अपनी सास का गुस्सा देखकर पूनम सब कुछ चुपचाप उगल देती है। मम्मी जी वो मुझे ना खाना बनाना नहीं आता था, और रिया दीदी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना नया क्लाउड किचन खोला था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैंने सोचा उनके क्लाउड किचन से सारा खाना मंगवा कर सबको बोल दूंगी कि मैंने खाना बनाया है। इससे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मेरी तारीफ भी होती रहेगी। क्या? इसका मतलब सत्संग में वो जो भी पकवान थे और जो तेरे जन्मदिन पर हमारे घर पर खाना आया था वो सब मेरी बहू ने बनाया था? जी आंटी जी, मैंने अभी पिछले हफ्ते के खाने के ही पैसे दिए थे रिया दीदी को। क्या? हे भगवान। पूनम की बातें सुनकर सुजाता का तो सर चकरा जाता है, लेकिन अनीता को ये सब जानकर जो हंसी आती है वो बेचारी सुजाता के सामने अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती। हंसते हंसते वो अपने घर आती है।
माफ़ करना मम्मी जी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी, इसी चक्कर में मेरा खाना लेट हो जाता था। लेकिन अब मैं अपना क्लाउड किचन बंद कर दूंगी, आप चिंता मत करो। अरे नहीं बहू, मुझे तो बहुत मजा आया। तूने जो सुजाता की बहू को खाना दे दे कर उससे जो पैसे कमाए, उसके बारे में जानकर सुजाता का जो हाल है बहुत तारीफ करती थी अपनी बहू की, आज सारी हवा निकल गई। अनीता को देखकर अब रिया की भी हंसी छूट जाती है और दोनों सास बहू को सुजाता और पूनम का ऐसा हाल देखकर खूब मजा आता है। और अब अनीता के सामने सुजाता की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है।